3 दिन उस बड़ी मछली के पेट में रहे। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज फिर से मैं एक नई कहानी के साथ आपके सम्मुख आई हूँ। तो अपनी कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बाइबल से एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, जोना की। जोना जो कि एक प्रॉफिट थे और इज़राइल में रहते थे। एक दिन प्रभु की आवाज़ उनके पास पहुंची और प्रभु ने उनको आज्ञा दी कि वो निनवे शहर में जाएं। निनवे के लोग बहुत दुष्ट हो गए थे, परमेश्वर की राह से भटक गए थे। तो प्रभु ने उनसे बोला कि आप जाओ और उनको सही राह की शिक्षा दो। परमेश्वर के सामने तो जोना ने हाँ कर दी कि मैं जाऊंगा, बट बाद में वो नहीं गए। उन्होंने सोचा कि निनवे के लोग बहुत खराब हो गए हैं, बहुत ही क्रूर हो गए हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको परमेश्वर सजा दे, और वो नहीं गए। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, डिसओबे किया, और वो जहाज में बैठ के तार्शीश की ओर चल दिए। जब वो जहाज में बैठे और वो सो गए तो आंधी तूफान और उनका जहाज हिलने लगा, हिचकोले खाने लगा। जितने यात्री थे वो सब डर गए। उनको लगने लगा कि ये किस चीज़ की सज़ा प्रभु हमें दे रहा है। तो उन्होंने डर के मारे कि भाई जहाज जो है वो ठीक से चले, उन्होंने अपना सामान उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिया ताकि जहाज स्टेबल हो जाए, बट नहीं हुआ। और फिर उनको जो जहाज का कैप्टन था, कप्तान था, उसको याद आया कि जहाज में जोना भी है। जोना, वो भाग के जोना के पास गए और बोलने लगे, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो, बाहर इतना तूफान आ रहा है। जोना ने जैसे ही सुना, उसको एकदम से लगा कि ये मेरी वजह से हो रहा है, और उसने जो है वो जहाज के कप्तान को बोला कि ये जो हवा तूफान आ रहा है ये परमेश्वर का गुस्सा है जो मेरे प्रति है, क्योंकि मैंने परमेश्वर का अनादर किया। मुझे उठा के इस समुंदर में डाल दो। अपने आप को, बाकी यात्रियों को बचाने के लिए जहाज के कप्तान ने उसको उठा के और समुंदर में डाल दिया। और जैसे ही वो समुद्र में उसको डाला तो एक बड़ी सी मछली आई और उस मछली ने जोना को खा लिया और वो उसके पेट में चले गए। और बच्चों, जब वो पेट में गए तो उन्होंने रियलाइज़ किया, उनको एहसास हुआ कि मैं तो जिंदा हूँ। और उन्होंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी, उन्होंने प्रेयर की और बोला, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी और मैंने अपनी समझ का सहारा लिया और मैं वहाँ नहीं गया जहाँ आप चाहते थे, आपने जहाँ मुझे सेवा करने के लिए भेजा था। और उसने माफ़ी मांगी। तो बच्चों, मगर फिर भी वो 3 दिन, पूरे 3 दिन उस बड़ी मछली के पेट में रहे। और फिर परमेश्वर ने उस मछली को आदेश दिया कि इसको तट पे फेंक दो, और उस मछली ने जोना को तट पे फेंक दिया। वो उठे, उन्होंने अपने आप को संभाला और वो निनवे में चले गए। निनवे में जाके उन्होंने प्रचार किया, लोगों को बताया कि तुम जिस राह पे चल रहे हो वो गलत है, तुम अपनी दुष्टता को छोड़ो, अपनी गलतियों से माफ़ी मांगो। और बच्चों, पता है क्या हुआ? उनकी जोना के बताने से लोगों ने अपने हृदय को बदला, उन्होंने माफ़ी मांगी और वो सब लोग परमेश्वर के समीप आ गए, उन्होंने अपनी दुष्टता छोड़ दी। तो आपको पता चला ना कि परमेश्वर जो चाहते हैं उसको हमें समझना चाहिए, हमें परमेश्वर की राहों पे सही रीति से चलना चाहिए जैसे परमेश्वर चाहते हैं। तो अब मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाती हूँ, जीत की, जिसको कि चॉकलेट्स बहुत पसंद थी और वो बहुत सारी चॉकलेट खाना चाहता था, बट उसकी मम्मी उसको हर एक रोज एक ही देती थी, रोज एक चॉकलेट देती थी और वो बहुत खुशी से खाता था। बट उसको मन करता था मम्मा और दे दो, और दे दो, बट उसकी मम्मा कहती थी तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। लेकिन वो चाहता था, उसको लगता था और मिल जाए, और मिल जाए, लेकिन अपनी मम्मी से भी डरता था, नहीं खाता था वो ज्यादा। एक दिन क्या हुआ, उसके मामा उसके लिए एक बड़ा सा बॉक्स चॉकलेट का लेके आए और उसकी मम्मा ने फ्रिज में रख दिया और फिर उसकी मम्मा बाजार चली गई।
उसने स्टूल लिया, स्टूल पे चढ़ा और उस चॉकलेट बॉक्स को निकाला और 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई। खाते खाते ना बच्चों उसने आधा चॉकलेट का बॉक्स खा लिया और उसने रियलाइज ही नहीं किया कि उसने इतना सारा खा लिया। फिर उसकी मम्मा आ गई, उसने फटाफट जो है चॉकलेट बॉक्स वापस रख दिया और थोड़ी देर के बाद खेलते खेलते उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया और उसके पेट में बहुत दर्द हुआ, रोने लगा, मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी मम्मा ने उससे पूछा, बेटा कैसे, क्यों दर्द हो रहा है, चलो मैं तुमको पुदीन हरा दे देती हूँ, कुछ ऐसी चीज दे देती हूँ जिससे तुम्हारा पेट का दर्द हो जाए। लेकिन उसका दर्द कम ही नहीं हुआ बेटा बच्चों, और वो बढ़ता चला गया और वो रोने लगा, मम्मा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। लेकिन उसने अपनी मम्मा को नहीं बताया, जबकि उसको बताना चाहिए था ना अपनी मम्मा को कि मैंने इतनी सारी चॉकलेट्स खा ली। फिर उसकी मम्मा उसको डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने उसको दवाई दी और उससे पूछा, बेटा तुमने क्या खाया था। उसने बताया कि डॉक्टर साहब मैंने ना आधे चॉकलेट का बॉक्स खा लिया, मेरी मम्मा ने मना किया था फिर भी खा लिया। तब उसने डॉक्टर ने डॉक्टर ने उसको दवाई दी और मम्मा उसको घर ले आई और घर में आके उसकी मम्मा ने उसको समझाया, बेटा मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मम्मा आपको चॉकलेट नहीं देती तो आपसे प्यार नहीं करती, आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आपकी भलाई के लिए ही मम्मा आपको चॉकलेट एक एक देती है। क्योंकि देखो अब आपको पता चला ना कि मम्मा क्यों कम देती है, एक एक देती है। तो बच्चों परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने माता पिता की आज्ञाएं माने और परमेश्वर की आज्ञा भी माननी बहुत जरूरी है। जैसे जोना ने नहीं मानी है ना, और परमेश्वर के सम्मुख उसको मुसीबत उठानी पड़ी। और 1 जॉन 5:3 में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, जो आज्ञा प्रभु देते हैं उनको मानना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाय, सी यू, बाय फॉर नाउ।